नमस्कार आदाब। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जेके एसएसबी का एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन है। मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको पता होगा सब इंस्पेक्टर की जो रिक्रूटमेंट है जे एंड के पुलिस में, तो उसी से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन मैं आपको आज की वीडियो में देने जा रहा हूँ। जैसा कि आपको पता होगा, टोटल जो पोस्ट हैं तो ये हैं 669। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये टोटल पोस्ट है। मैं आपको बताना चाहूँगा इस एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन के माध्यम से इन्हीं पोस्ट के बारे में आपको जानकारी दी गई है, जो मैं आपको बताना चाहूँगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पोस्ट आप सब इंस्पेक्टर्स इन जे एंड के पुलिस। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा ऐसा कि ये पोस्ट हैं, तो कब से कब तक इनके जो फॉर्म है तो वो अप्लाई हो रहे हैं, लास्ट डेट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, फीस क्या होगी आपको अगर अपना फॉर्म अप्लाई करना होगा, तो पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। वीडियो में जरूर आखिर तक बने रहिएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन नंबर 2 आप 2024 है ये, और डेटेड 22/11/2024 आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया कि ये जो पोस्ट है तो वो है सब इंस्पेक्टर्स की जे एंड के पुलिस में। बाकी टोटल पोस्ट हैं 669। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा जो फॉर्म है तो वो अप्लाई होना शुरू हो चुके हैं 3 दिसंबर 2024 से, और लास्ट डेट जो है तो वो है 2 जनवरी 2025। इनकी 2 जनवरी 2025 तक आप अपना फॉर्म जो है तो अप्लाई कर सकते हैं इन पोस्ट के लिए, जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड होंगे। तो बाकी मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं अपना फॉर्म इन पोस्ट के लिए, तो आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, आप इनके ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, आप तभी यहाँ पे अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे अगर आप देखें एज, तो एज लिमिट यहाँ पे जो रखी गई है ओपन मेरिट में 18 से 28 साल, एससी में 18 से 28, एसटी फर्स्ट में 18 से 28, एसटी सेकंड में भी 18 से 28, आरबीए के लिए भी 18 से 28 रखी गई है। उसके अलावा एएलसीआईबी के लिए भी 18 से 28, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी 18 से 28, और ईडब्ल्यूएस जो कैंडिडेट है उनके लिए भी 18 से 28। बाकी इन सर्विस पुलिस पर्सनल जो होंगे तो उनके लिए एज लिमिट है 18 से 28, 18 से 30 साल। आप यहाँ पे देख लीजिएगा, जो यानी कि इन सर्विस पुलिस पर्सनल होंगे वो अगर कैंडिडेट कोई भी अपना फॉर्म अप्लाई करना चाहता है तो उनके लिए एज लिमिट यहाँ पे है 18 से 30 साल। बाकी गवर्नमेंट सर्विस कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट के लिए भी 18 से 28 साल रखी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रही एज लिमिट ऑल और सभी इनकी कैटेगरीज की। बाकी अगर हम बात करें यहाँ पे इनकी फीस वगैरह की, कि अगर आप अपना फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपको फीस कितनी पे करनी होगी, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो फी पेएबल जो है इनकी 700 रुपया रखी गई है। इनकी ओपन कैंडिडेट्स के लिए, इनके जनरल जो कैटेगरी के कैंडिडेट होंगे तो उन्हें 700 रुपया इनकी फीस देनी होगी इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। बाकी जो कैंडिडेट मैं आपको बताना चाहूँगा बिलोंग करते हैं SC ST या ST सेकंड यानी कि या ST फर्स्ट से या EWS कैटेगरी से, तो उन्हें जो फीस देनी होगी इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए तो उन्हें 600 रुपया। आप यहाँ पे देख सकते हैं 700 रुपया इनकी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए फीस है, और बाकी जो SC हैं या ST आगे फर्स्ट या ST सेकंड या EWS कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं तो उन्हें 600 रुपया फीस देनी होगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये फीस आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं नेट बैंकिंग डेबिट क्रेडिट कार्ड के ज़रिए। तो बाकी आप यहाँ पे अगर देखें, मैं आपको बताना चाहूँगा जो बाकी इन्फॉर्मेशंस वगैरह भी दी गई हैं तो वो यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं, यानी कि हाइट वगैरह की जानकारी दी गई है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में यहाँ पे इस एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन में बताया गया है, तो ये भी आप खुद इनकी रीड कर सकते हैं। ये जेके एसएसबी की ऑफिशियली वेबसाइट पर एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन अवेलेबल है, लेकिन थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे दूँ यहाँ पे। आप देख सकते हैं हाइट वगैरह के बारे में। फॉर मेल कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो यानी कि कम से कम आपकी हाइट 5.6 होनी चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं मिनिमम, उससे ज़्यादा जितनी भी हो चलेगी, लेकिन 5.6 मिनिमम होनी चाहिए। बाकी फीमेल कैंडिडेट्स की अगर हम बात करें तो 5.2 यानी कि मिनिमम हाइट रखी गई, आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे लॉन्ग रेस भी बताई गई है फॉर मेल कैंडिडेट 1600 मीटर इन 6.5 मिनट्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं पुशअप्स 20 यहाँ पे मांगे गए हैं। बाकी आप यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट को अगर देखें तो उनके लिए लॉन्ग रेस 1000 मीटर आप देख सकते हैं 6.5 मिनट्स में, और साथ ही यानी कि शॉर्ट पुट 4 kg यहाँ पे मांगा गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं यानी कि 14.5 फीट यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 अटैम्प्ट्स में। ये फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जानकारी थी। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं लॉन्ग रेस, और जो मैं आपको बताना चाहूँगा मेल फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रखी गई है, या पुशअप्स जो है या शॉर्ट पुट जो फीमेल कैंडिडेट के लिए रखा गया है, तो उसकी जानकारी भी यहाँ पे एज वाइज दी गई है, ठीक है कि कौन से कैंडिडेट्स के लिए इनकी कितना रहेगा, इनकी एज की बेसिस पे इनकी डिफरेंस वगैरह आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं। बाकी अगर बात करें फिर से क्वालिफिकेशन की, मैं आपको इनके दिखाना चाहूँगा क्वालिफिकेशन भी नोटिफिकेशन में क्या रखी गई है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो क्वालिफिकेशन यहाँ पे मैंने जैसा कि आपको पहले ही बता दिया कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, आप इनकी ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। अगर आपके पास बैचलर डिग्री है, BA पास हैं अगर आप, तो आप इस SI की रिक्रूटमेंट में हिस्सा ले सकते हैं, अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। यहाँ पे आप देख सकते हैं साफ तौर पे ये बताया गया है। तो मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा इनकी टोटल पोस्ट की। जो टोटल पोस्ट है फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा 669 है SI की। और यहाँ पे कैटेगरी वाइज अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम देखें कि ओपन मेरिट में जो है तो वो है 267 पोस्ट, SC में 53,
ST फर्स्ट में 67, ST सेकंड में भी 67, यानी कि 67 पोस्ट रखी गई हैं। OBC के लिए 54, RBA के लिए भी 67 और ALCIB के लिए 27 और EWS के लिए भी 67, यानी कि 67 पोस्ट रखी गई हैं टोटल। तो टोटल मैं आपको बताना चाहूँगा कैटेगरी वाइज ये रही पोस्ट। बाकी टोटल जो ऑल और ये पोस्ट हैं तो ये हैं 669। तो बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी पे स्केल वगैरह भी वो भी आपको बताया गया है। तो फिलहाल मुझे आपको यही जानकारी देनी थी कि आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं, अगर आप इस SI की रिक्रूटमेंट में हिस्सा लेना चाहते हैं, अगर आप एलिजिबल हैं, आपके पास क्वालिफिकेशन है, तो आप इसमें हिस्सा ले सकते हैं। जो लास्ट डेट है इस फॉर्म को अप्लाई करने की तो वो है 2 जनवरी 2025। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा।